अच्छा जी, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा T20 मैच आज होने जा रहा है, स्टार्ट होने वाला है। और जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है स्टार्ट हो चुका होगा, तो उस T20 के हवाले से कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान ने बिलाल सेम 11 जो है ना वो उतारी है मैदान में, जिसके अंदर साइम अयूब ओपन करेंगे और उनके साथ उमैर बिन यूसुफ होंगे, उस्मान खान हैं, आगा सलमान नंबर 4 पे आएंगे, नंबर 5 और नंबर 6 पे तैयब ताहिर होंगे, इरफान नियाजी। इसके अलावा जहादात खान को शायद खिलाया गया है, अब्बास अफरीदी हैं उसके अंदर, हारिस रऊफ़ हैं, अबरार अहमद हैं और लेफ्ट आर्म सुफियान मुकीम भी हैं। तो जी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि साइम अयूब के ऊपर इतना एतमाद क्यों? 25 T20 मैचेस में आपने उनको मौका दिया, फ्लॉप हुए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज़ से ड्रॉप किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस देने की बुनियाद पर आपने उनको फिर दोबारा से T20 में लॉन्च कर दिया। तो साइम अयूब पे इतना ट्रस्ट क्यों? आई थिंक साइम अयूब की जो फेवर में बात चली गई वो ये चली गई कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर दिया, जिम्बाब्वे की ओडीआई में तोड़ फोड़ दिया। मुझे लगा शायद ये T20 प्लेयर हैं। अब इतना प्रेशर आपने एक लड़के पे डाल दिया, अभी वो टेस्ट में अब आया है, नया नया वनडे में आया है। T20 में आप ट्राई कर लो, किसी और लड़कों को ट्राई कर लो। उमैर बिन यूसुफ मेरी समझ से बाहर है, वो कहाँ से आपको एक ओपनिंग बैट्समैन लगते हैं? पहली बात वो है ही मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और ना वो T20 के प्लेयर हैं। आप एक तो उनको गलत फॉर्मेट खिला रहे हैं जो कि T20 है, उसके ऊपर उनको करवा भी ओपन रहे हैं, वो पता है क्योंकि जैसे दायरा खुलेगा उनके बस की बात नहीं है फिर जल्दी जल्दी स्कोर करना। मुझे नहीं समझ लगता कि उमैर बिन यूसुफ को T20 में क्यों लेके जा रहे हैं। अगर वो जैसा प्लेयर है, जैसी उसकी टेक्निक लगती है, वो लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर लगता है। अभी भी उसको काफ़ी कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उसकी लॉन्गर फॉर्मेट की जगह बन चुकी हुई है, उसको कितना को प्रूव करना है उसके अंदर। ये T20 मेरी समझ से बाहर है। साहिबजादा फरहान के साथ पता नहीं आपने कौन सी दुश्मनी निकाली है। सिर्फ 3 मैचों के बाद उनको बुला आपने दिया उसको पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में मौका दिया, इन न्यूजीलैंड जाके ग्रीन पिचेस के नंबर ऊपर 7 पे। नंबर 7 पे, वहां उसका क्या फायदा था? आपने ऑस्ट्रेलिया में 3 मौके दिए इसको, तीनों में फ्लॉप हुआ। शायद आप चाहते ही ये थे कि वो पाया जाके फ्लॉप हो। आप अपने ना उसे पाकिस्तान में मौका दे रहे हैं, ना उसे छोटी अपोजिशन के खिलाफ मौका दे रहे हैं, तो उसको मौका कहाँ देंगे? हालांकि डोमेस्टिक में उन्होंने रन्स की एक पहाड़ खड़ा किया हुआ है। खड़ा किया हुआ है। तो जितना आप समझते हैं कि साइम अयूब को एक बहुत लॉन्ग रन दिया गया T20 में, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए T20 से उन्होंने अपनी शुरुआत की, वहाँ पे वो ना नहीं चल सके। टेस्ट में उनको मौका दिया, टेस्ट में भी शुरू में फ्लॉप हुए, लेकिन टेस्ट में कुछ 2-3 50 बना ली, 6 टेस्ट अभी उनको मिले हैं। टेस्ट में थोड़ा 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 अपनी थोड़ा प्लेस को सीमेंट कर रहे थे, फिर वनडे में उनको खिलाया, तो वनडे में उन्होंने एक शानदार आगाज़ किया, बहुत कोई सुपर हिट तो नहीं, लेकिन एक अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया वनडे लेकिन में। मैं आपको ये भी तो कहना आप चाहूंगा, अभी आप बहुत जल्दी जज कर रहे हाँ, हैं उसको वनडे में उसको उनको आपने सिर्फ 6 मैचेस का मौका दिया, जिसमें उन्होंने 50 किया, 100 किया और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा, किया। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। T20 में आपने अपने मुझे आप को बताया प्रूफ है नहीं उन्होंने कर पाए। 50 किया, उन्होंने 100 किया है। जी, वो तीनों कौन से मैच जिनमें 50 और 100 किए? 50 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, 82 किया, एक बड़ा क्या 50 किया, क्या टारगेट था? और टारगेट 161 का था, दूसरे 164 मैच में का। क्या टारगेट था? दूसरे मैच में भी टारगेट 150 का था। और तीसरे मैच में क्या टारगेट था जिम्बाब्वे के खिलाफ? तीसरे मैच में खुद मेरे ख्याल में पहले बैटिंग की थी उन्होंने, नहीं, 140 का टारगेट था, जब 145 का इन्होंने उसमें जब 100 मारा था अपना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में। तीसरे में भी छोटा। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, अभी उसने जो परफॉर्म किया है वो एक प्रेशर फ्री सिचुएशन में परफॉर्म किया है। अभी तो उसका पता चलेगा, मैं उसकी कोई क्रेडिट नहीं उससे ले रहा हूँ, लेकिन अभी आप प्रेशर उसका पता सिचुएशन में भी तक चलेगा, उन्होंने उसको परफॉर्म नहीं प्रेशर किया। सिचुएशन में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि उनको T20 में आपने मैच मैं वही फ्लॉप होने के बाद ड्रॉप किया और फिर बहुत जल्दी T20 में आप वापस भी ले आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप उन्हीं 2-3 परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप वापस ले आए हैं उनको, जहाँ नहीं बनता था उनका एक वापस यंगस्टर आना। को इतना अगर उसने परफॉर्म कर दिया, उसका मोरल बूस्ट हो रहा है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करो। उसे कहो अब तुमने जो जिसमें तुम्हारे पे प्रेशर का है वो मैच तुमने जितवा दी अच्छे से, उसमें अपना तुमने प्रोडक्ट भी दिखाई है, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस भी निकलवाओगे स्टार्ट में, ऐसा एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे के दो हमें कि हमें प्रेशर एंड पे सिचुएशन जरूरत ना पड़े। जी और ऐसा अभी तक किसी मैच में नहीं हुआ, इतने मौके भी नहीं दिए गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ, सैंपल साइज बहुत बड़ा है, जी जी लेकिन आप उसको इस तरह एकदम ही दोबारा उन्हीं बेसिस पे मैच, ओडीआई मैचेस के बेसिस पे दोबारा T20 के अंदर ले आए 3 मैचेस के अंदर। अलबत्ता मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस टाइम पे? T20 में साइम अयूब को ऐसे मौके आए थे जहां प्रेशर सिचुएशन थी, बड़ा स्कोर था, उनको ओपन करते थे कभी बड़ा, भी नहीं मैंने करते लेकिन देखा। वो नहीं कर पाए ना। T20 में तो वो कंप्लीट फेलियर हैं, T20 में तो मुकम्मल फ्लॉप हुए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको याद होगा एक मैच में तो 235 का टारगेट था, बड़ा अच्छा स्टार्ट चाहिए था, साइम नहीं चल सके थे उस मैच में। जी। तो इस तरह और भी कुछ उनकी ज़िंदगी में दूसरी मैचेस आए, बड़ा टारगेट चेस करना था, उनसे नहीं हो पाया। तो खैर ये एक और हमारे बात मैं कहना चाहूँगा इसके साथ साथ, जब आपके पास रिजवान आपका रेगुलर कीपर बाहर बैठा है,
तो आपका जो बैकअप कीपर है जिसको आप फ्यूचर देख रहे हो वो आप किसको देख रहे हो? आप हाँ हसीबुल्ला जी, को देख हमारा रहे हो? दूसरा क्वेश्चन ये आप था कि हसीबुल्ला को देख रहे हसीबुल्लाह हो? इस टीम आप में क्यों नहीं उस्मान है? खान कौन सा कोई रेगुलर कीपर है? कर लेते हैं कीपिंग, अच्छी बात है, रेगुलर कीपर तो नहीं है वो। तो इसलिए आप हसीबुल्ला को ट्राई करें, उसको आपने मौका ही नहीं दिया, पता नहीं मौका नहीं क्या, दिया। मुझे समझ से बाहर है ये चीज़। जी बिल्कुल, कि हसीबुल्लाह को मैं ये जानना ओपनिंग उसकी चाहूंगा कि स्लॉट है, आपने उमर बिन यूसुफ की जगह उसको आप मौका दें। वनडे दोनों में मैचेस तो में आपने सेम टीम का दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलें पहले वनडे में में खिला भी मौका दिया नहीं था दिया, कि सेकंड में एक्सपेरिमेंट कर लें आप लोग। वनडे में मौका नहीं दिया था आपने उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही। T20 में मौका दिया, वहाँ वो नहीं चल पाए। हालांकि एक मैच फर्क में मौका दिखाई दिया थी। उधर भी, एक अच्छा, मैच वहाँ में। भी उन्होंने एक एक मैच, मैच बिल्कुल था एक बस, मैच खिलाया उसमें भी 7 ओवरों का वो मैच था, उसमें तो और उसमें भी एक छक्का मारा था मेरे ख्याल से, 15-16 स्कोर उसने किया और पाकिस्तान उसको ही के बाहर कर दिया गया अगले बैटर्स में से वाहिद बंदा हसीबुल्लाह था जिसने 6 मारा था, बाकी 2 6 तो बॉलर्स ने मारे थे, अब्बास और शाहीन ने। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बैटर्स में आपने वाहिद उसको बंदा था जिम्बाब्वे के जिसने खिलाफ छक्का वनडे मारा था। में मौका दिया पहले वन जब जिसमें आप 60 पे 6 हो गए थे, उसमें उस बेचारे केले का क्या कसूर है? जी बिल्कुल, उसके बाद फिर आपने मौका उस तरीके से उसको नहीं दिया। दिया ही नहीं तो आपने। अब सेकेंडली ये था कि यहाँ मौका बनता था, ओपन करते वो उनके साथ अपना ये साहिबजादा फरहान के साथ वो ओपन करते। ये चलें, उमर बिन यूसुफ को आप ले गए थे, आपने सिलेक्शन गलत थी, अब सिलेक्ट कर लिया तो चलो खिला के आप देख लेते। At least उनको लेकिन foreign हसीबुल्लाह का condition में यहाँ मौका खेलना मिलता चाहिए था। हसीबुल्लाह साइम को। अयूब का यहाँ अलबत्ता खेलना नहीं बनता। साइम बेशक अगर आज के मैच में 100 भी बनाएंगे ना, मैं तब भी यही कहूंगा कि साइम का बनता नहीं था। साइम को बहुत मौके दे दिए, अब उनकी जगह दूसरे लड़कों को आपने चांस देना है। हाँ, वो फेल हों और साइम इस दौरान अपने आप को एक बहुत बड़ा बैटर हाँ, एस्टेब्लिश prove करके कर आए लें दोबारा। तो फिर आप साइम को दोबारा से ले आएं। लेकिन साइम को 20-25 अगर मैचेस दिए तो उनके जो बैकअप के लड़के हैं उन्हें भी आपको एक लंबा रन देना पड़ेगा। जी। दूसरा क्वेश्चन यही था मेरा कि हसीबुल्लाह अभी तक बेंच पे क्यों है। आप इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि इस दौरे पे सबको मौका मिल गया, कासिम अकरम अब तक बेंच पे क्यों है? कासिम अकरम का चले मुझे फिर भी शायद थोड़ा बहुत समझ आता है कि अभी वो थोड़े उनको ओवर ग्रूम करने की जरूरत है। अच्छा, एक तीसरा नाम At least भी अगर आता आप है, दे वो दें भी तो मैं अभी सवाल अच्छी मैं बात करें, मैं करता आपकी हूँ, बात काट दे रहा हूँ, दे। आई एम सॉरी। जी। कासिम अकरम और अरफात मिन्हास अब तक बेंच पे क्यों? क्योंकि वो उनका भी इस तरह मौका नहीं बन सका, क्योंकि स्पिनर्स में उन्होंने जिस तरह मौका दिया बरार को और सुफियान ने अपना काम कर दिया, तो इस वजह से अरफात मिनास को ज़्यादा मौका है। क्योंकि अरफात मिनास एक ज़्यादातर ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, उतना बड़ा स्पिन नहीं है उनके पास, तो इस वजह से शायद उनको उस टाइम जरूरत नहीं महसूस की। क्योंकि अरफात मिनहास की और मैं कासिम अकरम की फिर भी समझता हूँ बात, लेकिन जो लड़के आप काफी देर से कैरी कर रहे हो, हसीबुल्लाह को 4-5 माह से आप कैरी कर रहे हो, साहिबजादा फरहान को आप देख रहे हो पिछले 6-7 माह से, उनको एटलीस्ट मौका दो ताकि उनकी तो जगह बने कुछ ना कुछ। आपने एक नॉन T20 प्लेयर को लाके आपने उनको कैप्टन बनाया है पहले ना सिर्फ, हालांकि उस पर हम मुझसे आएंगे। उम्मीदें थी कुछ कि वो शायद कुछ अच्छा कर देंगे, उनकी रिजिलियंस मुझे नजर आई है, लेकिन एटलीस्ट आप ये सोचें तो सही कि वो एक नॉन T20 प्लेयर है, वो आते ही वो कैप्टनसी करेगा, और वो T20 में भी उसने अगर वीएसएल में परफॉर्म किया, वो तीसरे नंबर पे परफॉर्म किया। अगर सभी पहले 3 नंबर पे परफॉर्म करेंगे तो 4 से 5 4 5 6 7 नंबर मेन ये चीज है ना आपका, इस टाइम पे आपने बस लगता है जल्दबाजी में कप्तानी आपने अनाउंस की, आपने कप्तान बनाया रिजवान को, चलो ठीक है, सीनियर इस टाइम टीम में रिजवान ही थे, लेकिन सलमान अली आगा का नाइब वाइस कैप्टन बनना, और फिर वाइस कैप्टन बनने का ये मतलब थोड़ी है कि वो बाय डिफॉल्ट आपको T20 में कप्तानी करेंगे अगर रिजवान अवेलेबल नहीं होंगे तो। आप उनको T20 में भी वाइस कैप्टन ही रखते, T20 के लिए आप अलग कप्तान अनाउंस करते अगर रिजवान कप्तान ना हो ऑप्शन नहीं थी आपके पास, आपको रिजवान को लेके चले जाना चाहिए था। तो अगर आप ये समझते हैं तो ऑप्शन नहीं अगर थी, ऑप्शन नहीं थी तो आप रिजवान के साथ ही चलते, शाहीन बिल्कुल को स्टैंड इन कर लेते या किसी और को रख लेते, या चलो यार आप मतलब कुछ और आप ऑप्शन देख लेते। जरूरी थोड़ी था कि आपने उस तरीके से करना है, शॉर्ट तो टर्म के आप लिए था। उस टाइम पे लेकिन बहरहाल सलमान अली आगा का प्लान सर करने से टीम पहले में, इनको सोचना चाहिए था। हाँ ये टूर को प्लान करने से पहले सोचना चाहिए था। अलबत्ता सलमान अली आगा यार T20 प्लेयर वो नहीं है। देखो हम तो साइम अयूब जैसे खिलाड़ी पे यहाँ पर तनकीद हो रही है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो कितने बेहतरीन परफॉर्मर हैं T20 के, लेकिन इंटरनेशनल T20 में वो अभी तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, उनको बहुत चांसेस दिए गए। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब हम आगा सलमान की बात कर लेते हैं। आगा सलमान ने अपना करियर पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट किया था। जी, टेस्ट श्रीलंका में स्टार्ट किया था इन्होंने, 2022 में स्टार्ट किया था। बिल्कुल इनके थोड़े सफर पे आप रोशनी डालिए और बताइए सलमान अली आगा आप समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट के शानदार खिलाड़ी हैं, या आप इनको सिलेक्टेड फॉर्मेट के लिए सूटेबल समझते हैं? सलमान अली आगा मैं ऐसा प्लेयर समझता हूँ जो एक यूटिलिटी प्लेयर है, जो आपको 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस देगा। आपको ये नहीं कि आप उससे कोई फ्लैम्बॉयंस एक्सपेक्ट करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे। आप वो थोड़ा ग्रिटी है, 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी सिर्फ ODI में।
और आपके टेस्ट मैचेस में। T20 से में मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस देगा, और T20 में इतना होता भी नहीं 7 आउट ऑफ 10, या 10 आउट ऑफ 10 होती है, 6 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10। वो 7 आउट ऑफ 10 वाले जो प्लेयर्स हैं ना, 0 आउट ऑफ 10 भी होती है। आप वही समझ लें इस बात को। तो इस तरह के प्लेयर्स की T20 में जगह नहीं होती। अगर आप बात करें 2022 से, मुझे नहीं लगता था कि, मुझे लगा था ये गलत टीम में आए हैं, मुझे इनकी जगह पे कामरान गुलाम की जगह बनती लगती थी उस टाइम पे। कामरान गुलाम 2 साल लेट हो गए आते हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पक्की की, 6वें नंबर के अच्छे बैट्समैन बने, टेल को लेके चलने वाले बने। स्टार्ट 6 नंबर से अब बल्कि 7 नंबर पे आगे हुए हैं, टीम को लेके चलते हैं। मुझे इन्होंने गलत प्रूफ किया, अपनी रिजिलियंस शो कराई। ऑल हैट्स ऑफ टू हिम। इसने ओडीआई में भी परफॉर्म करके दिया। ओडीआई में जब आपको इसकी जरूरत थी, आपने इधर एक सेंचुरी पे आपने साउथ शकील को खिला दिया। वनडे प्रैक्टिस मैच में सऊद ने वर्ल्ड कप में आपने वर्ल्ड उसको कप में छोड़ सऊद दिया। को डाल दिया। उससे पहले वनडे के तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और नहीं काफी था। टाइम से वनडे क्रिकेट से दूर थे। एनीवेज, बात ये हो रही है कि सलमान अली आगा भी एक आपने इस तरह एक चॉइस इस तरीके की बना ली। बहरहाल सर, ये जिम्बाब्वे के टूर को आप कैसे लेंगे? क्या आप समझते हैं कि तकरीबन पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया वनडे, ऑस्ट्रेलिया T20, जिम्बाब्वे वनडे, जिम्बाब्वे T20 4 टूर्स के लिए, यानी कि टूर तो 2 थे, 4 सीरीज के लिए तकरीबन 27-28 प्लेयर्स जो थे वो सिलेक्ट किए थे, उनका पूल बनाया था, जिसमें से सिवाय 4 ऐसे लड़के थे जिन्होंने चारों सीरीज में हिस्सा लिया, बाकी यंग लड़के सिलेक्शन ठीक लगी। क्या आप समझते हैं कि सिलेक्शन ये ठीक थी? कुछ और लड़के आपकी नज़र में जिनको आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर होते तो बेहतर होता? सिलेक्शन ऑलमोस्ट सही, तकरीबन जितना आपका पूल अवेलेबल था सारा ही कवर कर लिया था। मोहम्मद हारिस नहीं थे मेरे ख्याल से, मोहम्मद हारिस नहीं थे। उसके अलावा एक आधा शायद मैं किसी को भूलता हूँ तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन आई थिंक सारा पूल तो उन्होंने अच्छे से कवर किया। कोई इनकी सोच भी नजर आई मुझे। नहीं, मोहम्मद हारिस नहीं है, मतलब इस तरह के लड़के नहीं है, यानी कि अब फिर सीनियर में बात आ जाती है। इफ्तिखार अहमद नहीं है, शादाब खान नहीं है, शायद पीसीबी के फ्यूचर में प्लान में वो उनका भी थोड़ा ना हो, कुछ उनका बाहर चल रहा है। फखर इंजर्ड थे, शादाब तो हो सकता है शायद वापस आ जाए, लेकिन इफ्तिखार अहमद का आपको क्या लगता है कि वो वापस आ पाएंगे? कोई पता नहीं है कह रहे हैं, लेकिन अभी सेकेंडली ये था मुझे लग रहा है जहां तक, लेकिन पीसीबी ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना के, पहले तो बिल्कुल ही क्लूलेस लगते थे, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ इनकी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बैकअप के लड़के ले आए, चाहे वो सही साबित हो गलत साबित हो, एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं। पहले तो कुछ करते ही नजर नहीं आते थे ना। हाँ, तो कुछ कर रहे हैं, बस उसके अंदर भी इनको अपनी डिसीजन में कुछ ट्वीक्स करने की जरूरत है। जैसे ये थोड़ा बहादुर बने थोड़े से, अब जैसे फरहान को थोड़ा मौका और दे देते, इस तरह के इनफील्ड मैनेजमेंट और प्लेइंग 11 के अंदर इनको थोड़ा सा देखने की जरूरत था। T20 के लिए तो उनको 6 T20 मुकम्मल देने चाहिए थे, आपने 3 T20 देके उनको फारिग कराया। हसीबुल्लाह को भी ठीक से मौका नहीं दिया। अच्छा, एक और यहाँ पर फिर चीज़ आती है, फिर वो लोग बात करते हैं, पर्ची की आवाज़ें आती हैं। इरफान नियाजी बाय डिफ़ॉल्ट इस पूरे 4 दौरों में, 4 सीरीज में बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने हर मैच खेला है। क्या आप एक यंगस्टर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आप क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हसीब ड्रॉप हो जाएगा 52 की बैटिंग एवरेज वाला, 28-29 की एवरेज वाला इरफान नियाजी ड्रॉप नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट सारे मैच खेलेगा? इससे क्या इमेज जाएगा जो लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं? आजकल स्टैट्स हर किसी के हाथ में, बंदा मोबाइल पे हसीबुल्लाह लिखेगा, पता चल जाएगा गूगल पे यार इसकी 52 की एवरेज है। आप इरफान नियाजी लिखेंगे, पता चल जाएगा 29 की एवरेज है। तो यंगस्टर को क्या पैगाम जा रहा है? 29 एवरेज वाला बंदा हर मैच खेलता है, 52 वाला ड्रॉप हो रहा है। कुछ ये तो इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजन है। मुझे स्टैट्स का तो सिलेक्शन ओपन चीज होती है ना, इंटरनल थोड़ी होती है। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन ही है। मुझे खुद इरफान नियाजी का समझ नहीं आता, सॉरी। मैं चाहता हूँ अच्छा परफॉर्म करें। अब तक उसने कुछ ऐसी एक्सप्लोजिवनेस दिखाई भी नहीं टीम के अंदर आके। 3 मैच खेला था मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया वाले वनडे में, 2 में उसकी बारी नहीं आई, मैच सब खेला है। एक के अंदर उसने 20-25 किया, जिसमें वो कहेगा मेरा पांव स्लिप हो गया तो मैं रन आउट हो गया शायद। उसके बाद वनडे में आपको मौका मिला, आप नहीं चल सके। 2 वनडेज में आपको मौका दिया, आप दोनों में नहीं चल सके, एक में तो आपकी बारी नहीं आई। T20 में आपको तैयब ताहिर के साथ आपने उनका सपोर्ट किया है, तो मैं उनको इतनी जल्दी क्या जज करूं? उस पर इतना सैंपल साइज भी कम है। हाँ, लेकिन अगर इसको आप इतने मौके दे रहे हैं तो मेरा सवाल भी पीसीबी से यही है, तो सीफुल्लाह का क्या कसूर है? साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है? किस बेस पे आपने उसको इतने मौके दिए? क्या वो नंबर 6 पे आप चाह रहे हैं खिलाड़ी मिले हमें ऐसा? नंबर 6 पे आप ऐसा खिलाड़ी ढूंढ रहे हो ना, वो बॉलिंग कर सकता है, सिर्फ बैटिंग कर सकता है। बैटिंग कर सकते हो 6 और 7 भी वो कर सकता है उससे नंबर 7 तो आप फिर आप जहांदाद खान आपके पास ऑप्शन है ना, उसको तैयार करो। ये तो आप तो इरफान नियाजी, देखिए हम मुखालिफ बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं
कि टीम बैलेंस करने के लिए आपने हसीब को ड्रॉप किया, आपने साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया, आपने कहा जी 4 सीरीज़ हैं, सबको जो है ना हिसाब से मौका देंगे, किसी को इतने, किसी को क्या, किसी को क्या। फैसल अकरम आपको वनडे में दिखाई दिए, T20 में आपने सुफियान मुकीम ट्राई किए। तो इसी तरीके से क्या आप उनको भी शफल करते हैं ना यहाँ पे? इरफान नियाज़ी बाय डिफॉल्ट खेले हैं हर मैच। कोई पाकिस्तान का बंदा इस 4 सीरीज में, 4 जो ये टूर्स थे, सारे मैच नहीं खेला होगा, मां सिवाय 2-3 नामों के, जिसमें एक नाम तो आगा सलमान है, चलो वाइस कैप्टन, एक हारिस रऊफ है, आपके पास एक्सप्रेस पेस बॉलर और कोई और वो एक्सपीरियंस्ड है, वो एस्टेब्लिश प्लेयर है। तो तीसरा नाम इनके साथ एकदम से इरफान नियाज़ी आ जाता है। बैठते भी ये ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद रिजवान के साथ हैं, चलो वो इंटरनल एक चीज है, उसको नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे कि आप उनको ड्रॉप करके भी किसी लड़के को, अगर आपने इफ्तिखार को रिप्लेस करना ही था तो आप किसी अच्छे प्लेयर से रिप्लेस करते। इफ्तिखार की जगह भी आप वो प्लेयर लेके आए जो बॉलिंग भी नहीं कर सकता, सिर्फ बैटिंग करता है, वो 6वें 7वें नंबर पे। ये तो एक किस्म का आप डाउनग्रेड की तरफ जा रहे हैं। शायद उनसे बैटिंग में कुछ ना कुछ बेहतर कर ले, लेकिन नंबर किस्म से आप डाउनग्रेड की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसकी वजह से आपको इशू ये आता है, आप सिर्फ 4 बॉलर के साथ जा सकते हो और बाकी 3 बॉलर हमारे सिर्फ पार्ट टाइमर होते हैं। ऐसे ही उसकी वजह से हमें वनडे में भी ये इशू आ रहा था। तो अल्लाह ने बेहतर किया कि हमारे फास्ट बॉलर ने विकेट ले ली ऑस्ट्रेलिया में, आपको मौका ही नहीं मिला 5th बॉलर। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आई जहां आपको 5th बॉलर की जरूरत पड़ी तो वहां आप कंप्लीटली एक्सपोज हो जाओगे जब आपके पास 5वां बॉलर ही अवेलेबल नहीं हो। सर मैं पीसीबी से यही सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर तो आपको इरफान नियाज़ी पर इतना भरोसा है, अगर तो आप समझते हो कि वो तुर्रम खान प्लेयर हैं जिसकी लिस्ट है में और पूरे करियर में सिर्फ 1 सेंचुरी है और 29 की एवरेज है, लेकिन अगर आपको नजर आता है कि जी स्टैट्स झूठे हैं, प्लेयर बहुत कमाल है, तो उनको आप नंबर 4-5 पर मौका दें। ये नंबर 7 पर मौका देकर आप उस प्लेयर पे, समझ लो कि आप उस प्लेयर पे एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, टीम का नुकसान कर रहे हैं कि टीम, एक बैट्समैन आपको नंबर 7 पर कोई फायदा नहीं दे सकता और आप उस प्लेयर के ऊपर भी एहसान कर रहे हैं कि देख यार मैंने तो ये टीम में डलवाया हुआ है, वो 7 नंबर पे उसका कोई फायदा नहीं है, आप अपना बॉलर जाया कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो तैयब ताहिर इनसे बहुत बेहतर लगे हैं, बहुत बेहतर लगे उनकी, उन्होंने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया, उन्होंने 10-15 सेंचुरियां, बिल्कुल ऐसी। और उन्होंने दोनों मैचों में, एक वनडे मैच के अंदर, एक T20 मैच में आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट लेके दी, दोनों मैच जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया उन्होंने। तो वो क्यों नहीं, वो भी सिर्फ बैट्समैन ही है, अगर किसी का खा रहे हैं फ्रेंड भी उनसे बेहतर ही हिटिंग करके दे रहे हैं वो। सर आपको जो है ना क्या कहते हैं, अपना हसीबुल्लाह हो गए, यंग एज में बड़ी सेंचुरियां उनकी लिस्ट में, बड़ी 50 प्लस की एवरेज उनका अपना नाम बता रही है कि बड़ा सैंपल साइज है। तैयब ताहिर की बात करते हैं, उनकी 31 एज हो चुकी है, अगर आप मौका नहीं देंगे तो कब मौका देंगे? सही बात है, वो उनकी जिंदगी के जो बेचारे के 5-6 साल क्रिकेटिंग करियर के हैं, आप उसमें उनको भरपूर यूटिलाइज करें। अब आपका काम है कि आपको तैयब ताहिर मिल गए मिडल ऑर्डर में, यानी कि नंबर 4, 5 पे 6 की पोजीशन, हालांकि 5 भी उसका नंबर नहीं है, लेकिन वो सैक्रिफाइस करके खेलेगा। 5 पे कर लो वनडे में, मतलब T20 में 6 पे कर लो, 5-6 पे शफल करो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप कामरान गुलाम मिल गए, कामरान गुलाम हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको आप चलाओ। तैयब ताहिर की टेस्ट वाली टेक्निक नहीं है, तैयब ताहिर को वाइट बॉल पे ही वाइट बॉल में रखो आप उसको। इसी तरह कामरान गुलाम को टेस्ट वनडे में आप रखो, मिडिल इसी तरह आपको मैच करना पड़ेगा, मिक्स एंड मैच करने पड़ेंगे। जगह नहीं है इरफान नियाज़ी वगैरह, अगर आपने बिल्कुल ही आपका कोई है, इनका बहुत कोई कनेक्शन है, तो मतलब ठीक है, कोई जिम्बाब्वे का दौरा होता है, चलो बंदा ले जाता है एक बी टीम के साथ। एक बी टीम भी बनाए, जैसे इंडिया बनाती है बी टीम बनाती है, बी टीम को जिम्बाब्वे भेजती है, आयरलैंड भेजती है, बी टीम का आप उनको एक मेंबर बना दें। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इरफान नियाज़ी डेब्यू कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट जो है ना वो सारे मैचेस खेलना है, तो ये फिर एक बहुत बड़ी ज्यादती है। चलो कोई बात नहीं, अब पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, फखर जमान की वापसी के बारे में आप क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका के दौरे पर आएंगे वापस? जी मुझे लग रहा है वापस आएंगे, फिटनेस पे डिपेंड करता है, अगर वो फिट हैं तो वो लाजमी आएंगे, अदरवाइज उनके। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि पहले तो बस हम आपसे जो जानना चाहेंगे, हम ये बात करना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के जब बाबर आजम वापस आएंगे, फखर जमान वापस आएंगे, तो जाहिर है उनको तो बेंच तो नहीं कर सकते, वो तो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, तो फिर किसे बेंच किया जाएगा? नियाज़ी का बनता है बेंच। नहीं, नियाज़ी मिडिल ऑर्डर में से तो बेंच होंगे, वो तो बेंच होंगे, नियाज़ी तो बेंच हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि टीम में फखर खेले, बाबर खेले और नियाज़ी भी खेले। अगर ऐसा हुआ फिर तो ये तो एक इंतहा होगी जो है ना, जिसकी सिफारिश कल्चर की इंतहा हो जाएगी। आपको भी नहीं आप ड्रॉप कर सकते, उसने वनडे में भी आपको एंड पे जो थोड़ा बहुत मौका मिला उसमें भी उसने आपको सेंचुरी करके दिखा दी है। अगर फखर और
बाबर वापस आते हैं तो आपके लिए तो वनडे टीम के 6 प्लेयर सेलेक्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा, अगर इनको भी आपने इनको भी अगर क्राइटेरिया में आपने रखा। एडजस्ट कर ज़ाहिर है रिजवान भी फिर कप्तान है, वो तो खेलेंगे वो बाय भी डिफॉल्ट, खेलेंगे, अब्दुल्ला और साइम ओपनिंग कर रहे हैं, पहले ही फखर ओपन कर जमान रहे है हैं, फिर अंदर, आपको ओपन में से बाबर भी एक आजम है सेक्रीफाइस अंदर, करना पड़ा, एक ओपनर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, साइम और फखर अब्दुल्ला में से एक निकलेगा। एक तो ये निकलेगा भी तो मेरा अगला फखर आएगा। क्वेश्चन था कि इस पे हम तफसील से नंबर बात 6 करेंगे। के लिए इनके पास 3, तैयब ताहिर ने भी अगर खेला तो नंबर 6 पे खेलेगा वनडे में। तैयब ताहिर खेलेगा, तैयब ताहिर के तैयब ताहिर, अलावा सलमान अली आगा और सलमान तीसरे अली आगा आपके जाएंगे। इरफान नियाजी, इन तीनों में से किसी एक की अभी जगह तो बन आप रही है। याद करें कि सऊद शकील इस ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, वाइट बॉल में शादाब खान इस वाइट बॉल में नहीं है, इफ्तिखार अहमद वाइट बॉल स्क्वाड में नहीं। चलो इफ्तिखार अहमद की एज हम कहते हैं कि ज़्यादा है, उनका मुश्किल हो गया आना, जो भी है, लेकिन अभी तो शादाब और सऊद जो पाकिस्तान को एक लंबा अरसा सर्व कर सकते हैं, अभी वो इस वाइट बॉल स्क्वाड में नहीं है। तो इसके अलावा और भी कुछ नाम में जहन से निकल रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ, तो उनके बारे में भी आप कुछ बात कीजिए। उनके फ्यूचर को आप क्या देखते हैं, शादाब खान के फ्यूचर को आप क्या देखते हैं? शादाब खान तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता इसको इंटीग्रेट करेंगे, कुछ डोमेस्टिक वो खेला है, उसके अंदर कुछ विकेट्स भी ली हैं, लेकिन मसला वही था कि आपको आपके इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को करना पड़ता है, वहाँ वो बिल्कुल ही बेबस नजर आ रहे थे, शायद वो टीम में वापसी भी कर अगर लें। माइंडसेट की बात की जाती है तो बिलाल साहब, मैं एक चीज़ बड़ी नोट करता हूँ पाकिस्तान में, मैं ज़ाती तौर पर अगर आपको बताऊँ ना, तो मुझे शान मसूद और शादाब खान, इनके ना माइंडसेट बड़े कमाल लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्रिकेटिंग स्किल्स में ये थोड़ा मुझे पीछे नजर आए खिलाड़ी, लेकिन जो पाकिस्तानी कप्तान का जो मैं एक माइंडसेट देखना चाहता हूँ ना, वो मैं चाहूंगा यार शान मसूद पाकिस्तान का कप्तान बने एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में, और बिल्कुल वाइट ऐसे। बॉल में मैं वाइट बॉल के अंदर मैं शादाब को ही देखना चाहूंगा। लेकिन एटीट्यूड वाइज, स्किल की बेस पे बात नहीं कर रहा। तो अब मेरे क्या ख्याल से जो कमी है ओडीआई और पाकिस्तान में? टी20 का आपने अपना बेस्ट कैप्टन सेलेक्ट कर लिया, रिजवान ही डिजर्व करते थे, रिजवान ही बनते थे, नहीं, कि शादाब अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर मैं- टीम में नहीं आ पा रहे, उनको बिल्कुल आप कैसे नहीं, मैं select कर उससे पाओगे? मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ऐसे रिजवान ही है। की उस पर बात नहीं कर रहा, बिल्कुल लेकिन मैं ऐसे। ये कह रहा था जो कैप्टनसी माइंडसेट है ना, तो क्या मतलब आप मुझे तो समझते हैं? रिजवान का ही माइंडेड अच्छा लगता है, वो उनकी हाँ। मैंने मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी मुल्तान देखी है, सुल्तान के तो काफी उनकी एक्टिव कैप्टनसी रही है, अच्छी उसके अलावा कैप्टनसी है। डोमेस्टिक में काफी अच्छी अच्छी पेशावर की कैप्टनसी तरफ रही से है। कैप्टनसी उसमें करते कोई रहे हैं, शक नहीं केपी की तरफ से कैप्टन है, बहुत अच्छी कप्तानी का करते इशू रहे नहीं हैं, है, फाइट कराते हैं बिल्कुल अपनी ऐसे ही टीम है, को लेकिन लड़ाते हैं। शादाब खान को अब दोबारा टीम में आना है तो अपनी बॉलिंग पे स्पेशली बहुत ओलंपियड काम करो, करना मतलब पड़ेगा। शादाब खान, आप वो स्लाइडर सीखो यार, एडम जेम्पा वाला स्लाइडर सीखो, क्योंकि उसके बगैर आपकी बॉलिंग जो है ना बिल्कुल बेकार लगती है। बेकार सॉरी टू लगती से, है। आप या तो फुल टॉस कराते हो, वो रोहित शर्मा के मुझे छक्के नहीं सबसे बड़ा तो आपको इशू ये है, आपसे अभी तक लेंथ एडजस्ट ही नहीं हो रही, आपको 7 साल 7.5 साल हो ठीक है, गए आप डेब्यू बड़े, किए हुए, आप ठीक है, आप 7.5 साल हो गए हैं आपको डेब्यू 7.5 किए हुए। साल और में आप लेंथ एडजस्ट नहीं हो रही। ठीक है, आप कोई स्टुअर्ट मैगिल और शेन वॉर्न वाला हाँ। स्पिन ना लेकर आओ, लेकिन यार आज के ज़माने से आपके कंटेम्प्रेरी बॉलर में से एग्जांपल हम दे रहे हैं कि एडम जेम्पा वाला जो स्लाइडर है ना, और मतलब जो अब बॉल अटैकिंग लेग स्पिन बॉलिंग जैसे जेम्पा करता है, बिल्कुल, या क्योंकि या नंबर युजवेंद्र चहल, 7 सर स्पॉट, युजवेंद्र चहल कितने बेहतरीन लगी हैं, लेकिन इंडियन टीम से बाहर हैं। क्योंकि नंबर 7 स्पॉट ओडीआई और टी20 वाइड बॉल में दोनों में अप फॉर ग्रैब्स है, कोई भी इसको ग्रैब कर सकता कोई है, भी क्योंकि वो grab उधर हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है वैसे ना, हमें कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग Open ऑलराउंडर slot मिल है। सका है, ना कोई ऐसा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मिल सका है जो उधर आके एडजस्ट आपका हो सके। नंबर 7 तो 7 एक slot ऑलराउंडर open की है। स्लॉट है, तो आप उसके अंदर प्रूव करें प्रूफ करे तो और आप टीम के अंदर वापस आए, जहां दाद खान भी कोशिश कर रहा है, अच्छी आप ये भी करें, आप combination बनेगा अगर पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्पिन ऑलराउंडर और एक अच्छा फास्ट बॉलिंग all-rounder ऑलराउंडर हो जाए जिसको आप कंडीशन के हिसाब से यूटिलाइज कर सकें। तो बस चलें जी, यहाँ पे चलें। इस वीडियो को एंड करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान इस T20 सीरीज में तो कोई झटका नहीं देगा हमें? आगे 2 मैच बचे हैं, आज पाकिस्तान है दूसरा है, कुछ- कल तीसरा है। क्या Nobody व्हाइट वॉश knows होगा क्या करता है पाकिस्तान का? पाकिस्तान। व्हाइट वॉश की उम्मीद रखें या कोई झटके का इंतजार करें? मुझे तो यही उम्मीद तो थी कि एक आधा मैच हारेगा, उन्होंने मेरी उम्मीद तो उन्होंने आते साथ ही पूरी पूरे कर दी। होते, लेकिन मुझे खुशी तब भी होती अगर ये 6 के 6 मैच हाँ। लेकिन मुझे लगता है जीत जाएंगे दोनों लगता मैच है भी, जीत शायद जाएंगे। शायद हारे भी, 2-1 से सीरीज भी हो गई, लेकिन जो पहले मैच की जो दर्द है कौन वो खत्म नहीं हो स्टार सकती। प्लेयर होगा आज में? कौन आज के स्टार प्लेयर होगा? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो अभी आप किसे स्टार प्लेयर मानेंगे? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो मुझे साइम अयूब और उस्मान खान से उम्मीद है। क्या टारगेट होना चाहिए? पिछले मैच में सर हमने बात करना, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, हमने कोई उसकी उस तरह वीडियो नहीं की, लेकिन 165 पहले बैटिंग करके अगेंस्ट जिम्बाब्वे पे, जो मर्जी हो पर टीम तो सामने जिम्बाब्वे थी। यार आप माइंडसेट satisfied थे स्कोर से? मेन माइंडसेट का इशू, आप
करने ही 170 160 आए थे, आपने उतना कर लिया। सर फिर मेरा ख्याल है ना, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की इन टीमों की ना जो शायद कोई पाबंदी लगा दी जाए इन पे, जो T20 के अंदर 270 290 पर बिल्कुल ऐसा जाती ही हैं, है। क्योंकि हम तो 170 करते हैं, हमारे लिए 200 करने का मतलब होता है वो आज बड़ा स्कोर कर दिया। तो दूसरी टीमें T20 में आपने 300 देखा होगा पर 5 जा रही ओवर हैं। में 50 कर लेने का, वही तो पेस खेल रहे हैं, हाँ। थोड़ा स्लो होते हैं। 10 ओवर में 80 भी नहीं अच्छा हुआ मैं इनसे। आपको मजे की बात बताऊं, पहले T20 मैच में पाकिस्तान का पावर प्ले में स्कोर था 52, जिम्बाब्वे का पावर प्ले में स्कोर था 60। हाँ। तो आप यहाँ से डिफरेंस का अंदाजा लगाएंगे सर, पावर प्ले में जिम्बाब्वे जैसी टीमें जो है ना अब 60 बनाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और बिल्कुल। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ है अगेंस्ट गैम्बिया एक टीम के खिलाफ। बट अब जिम्बाब्वे और गैम्बिया में भी वही डिफरेंस है जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में। तो पाकिस्तान को भी अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ थोड़ा असूल की ज्यादा है, असूल की इतना बात ना तो ये है कि पाकिस्तान को भी फिर 200-220 की तरफ जाना चाहिए सर हर मैच। नहीं नहीं, अगर उस तरह 20-30 देखा की जाए तरफ तो जाना फिर चाहिए। पाकिस्तान को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 तो करना चाहिए T20 में, 250 तो मिनिमम है 240 250 ठीक तो है, मैं करना मानता चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे। 165 के माइंडसेट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स देके आप वीडियो एंड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से माइंड सेट ही ऐसा है, ये सेफ स्कोर की तरफ जाते हैं कि हम एक सेफ स्कोर कर लें, हमारी बचत हो जाए, कहीं हम कोलैप्स ना कर जाएं, तो कहीं हमारी ज़्यादा ही बहुत बुरी हालत ना हो जाए। ये आपको भी नीचे से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोचेस को सिखाना पड़ेगा कि थोड़ी फील्डलेस की तरफ जाना चाहिए, चाहे विकेटें गिर भी जाती हैं, थोड़ा फील्डलेस होना पड़ेगा। हालांकि ये वाला माइंडसेट मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड में नजर आता है, पाकिस्तान की, हालांकि वो भी फ्रेंचाइज उधर से प्लेयर्स आते हैं, हाँ, लेकिन मैं हैरान इंटरनेशनल लेवल में मुझे ये नजर क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम के अंदर, एटलीस्ट नजर तो आए। बट चलें, दुआ कर सकते हैं आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, कुछ सोचें और कोई फील्डलेस माइंडसेट के साथ जाएं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैच शुरू हो चुका है, मैच एंजॉय कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। और इस तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।